संस्कृत व्याकरण की इसी श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक पढ़े, उसी श्रृंखला में हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रत्यय। प्रत्यय में हमने कृदंत और तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। आज से हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय के बारे में परिभाषा में आपको प्रारंभ में बता चुका हूँ, फिर भी आप हम एक और बार रिपीट करेंगे। आज से हम पढ़ते हैं, देखो स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कृदंत और तद्धित में आपको मैं अंतर बताता। कृदंत धातुओं के अंत में लगते थे, तद्धित शब्दों के अंत में लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? अब स्त्री प्रत्यय के बारे में भी मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगकर, जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगकर उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में कुछ प्रत्यय हैं वो उनका अध्ययन हम आज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम टाप प्रत्यय, ये एक स्त्री प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगेगा। इसका शेष आ रहता है, इसका शेष आ रहता है ताकि हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और लोप हो जाता है। टैकी चूटू से इत संज्ञा और लोप होकर केवल अवस्था, शेष अवस्था है। अब इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल पुल्लिंग शब्दों के अंत में आपको आ लगाना है। जैसे आपको दिया अज प्लस टाप, तो बस आपको केवल आ जोड़ना, उसमें क्या बन जोड़ना है? आ, अजा। तो अज एक पुल्लिंग शब्द है, अजा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। एडक प्लस टाप, एड का, इस तरह से आपको आ लगाना है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना, एक नियम भी आप कह सकते हैं, या ऐसे ही समझने लायक बात समझ सकते हैं। जैसे नियम, एक नियम बता देता हूँ। नियम तो क्या है, बस दो उदाहरणों को छोड़ दें तो नियम बन जाएगा। ये दो उदाहरण इसमें नहीं आते, बाकी सारे उदाहरण इस नियम में आ जाते हैं। देखिए, यदि कोई शब्द कैसे समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो टाप प्रत्यय लगाते समय क के पहले वाले वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगती है। तो इस नियम में बाकी सब उदाहरण डालेंगे, परंतु एक उदाहरण ऐसा है, जो दो उदाहरण ऐसे हैं जो इसमें नहीं आएंगे, उनको आप तैयार कर लें या याद ही कर लें। एड़ा का और चट का, ये क्या खत्म होंगे, उसके बावजूद इनमें ई की मात्रा नहीं लगेगी। इनको आप नियम से बाहर है, यह नियम से बाहर मानना है। बाकी सब अगर कोई कहता खत्म हो रहा है तो आप ई की मात्रा लगाएं। जैसे आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे देखिए, आप अध्यापक, बालक, ये देखो अध्यापिका, बालिका, इस तरह से। बाकी वो दो उदाहरण एडम और चट का आप याद रखेंगी, बाकी सब में और कोई दिक्कत ही नहीं, आपको केवल आ जोड़ना है। ये अब आपका टा प्रत्यय पूरा हो चुका है। अब एक प्रत्यय और है आपके पाठ्यक्रम में, उसको देख लें, स्त्री प्रत्यय का।
गीप, उसमें भी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। गीप प्रत्यय है, इसका शेष आपको ई रहेगा, शेष ई, बड़ा ई। अब ये दोनों काम है वो आपको बता दें ताकि हलंत्यम से संज्ञा, हलंत्यम से इत संज्ञा और लोप, और ई खाली है, इससे इसका लोप हो रहा है लक्स तद्धित से, इससे इत संज्ञा और लोप, ये दोनों चलेंगे। केवल क्या बच गया, ई। ई बचा। अब बस इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, कोई नियम नहीं, केवल आपको बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, कुमार, कुमार प्लस दीप, कुमारी, किशोर, किशोर प्लस दीप, किशोरी। इस तरह से ये आपका गीप प्रत्यय की संपूर्ण हो। केवल आपको तो इसमें बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है, इसमें कोई नियम नहीं है कि कैसे समाप्त हो तो उसके पहले कुछ करें, आपको सिर्फ इनका याद रखना है। इस तरह से आपका जो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय थे वो सभी पूरी तरह से संपूर्ण हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई किसी भी प्रत्यय या किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आगे के वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस पुस्तकों का अध्ययन समुचित रूप से ढंग से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।